नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एच एन अध्ययन पे। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल यानी आपको 28 तारीख को जो म्यांमार में भूकंप आया है और इसका जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है, लगभग आपको 5 देशों में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो वो जो हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे कि आखिर म्यांमार में ही भूकंप क्यों आया और वहाँ पे जो भूकंप आते हैं वो अक्सर भूकंप उनकी जो रिक्टर स्केल जो उनकी मैग्नीट्यूड होती है वो इतनी हाई क्यों होती है, मतलब वो 6 पे आते हैं, 7 पे आते हैं। वहाँ पे ऐसा क्यों है, क्या है रीज़न कि वहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है वो लगभग 7.2 ही 7.4 ही वहाँ पे इसका क्या रीज़न है कि वहाँ पे हमेशा जो अर्थक्वेक का जो रीजन बना रहता है वो ऐसा क्यों है। तो आज इस वीडियो में हम आज बात करेंगे म्यांमार में भूकंप क्यों आया। तो हम इस म्यांमार में भूकंप के रीजन को जानेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या आने वाले फ्यूचर में, क्या आने वाले समय में भारत के लिए भी ये खतरा का जो संदेश दे रहा है। क्या ऐसा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारे इंडिया के, क्या वहाँ पे भी ऐसा कुछ खतरा बना हुआ है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि म्यांमार में भूकंप क्यों आया और अभी तक जो न्यूज़ है कि क्या नाम है आपका, म्यांमार में लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस भूकंप की वजह से। म्यांमार और थाईलैंड में मिला के ये 150 का जो डेटा दिया जा रहा है, लेकिन एक डेटा आया है जो डेटा एक एनालिसिस कर रहा है अमेरिकन का जो एक जियोलॉजिकल सर्वे है, उन्होंने एक एनालिसिस किया है कि अगर हो सकता है यहाँ म्यांमार और आपके थाईलैंड में लगभग 10,000 लोगों से क्या नाम है वहाँ पे लोगों की मौत हो सकती है। वो एक अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे का एक डेटा एनालिसिस बता रहा है कि ऐसा हो सकता है आपका कि म्यांमार और थाईलैंड में आपको 10,000 लोगों से की ज़्यादा मौत हो सकती है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये भूकंप का कारण क्या होता है, भूकंप क्यों आता है। तो सबसे पहले हम लोग, आपको भी पता होगा, आपने भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही इसका सबसे मेन रीजन होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद प्लेट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है ये बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को एज अ करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो आपको विद इन 5 मिनट्स में मैं कोशिश करूँगा इसको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर यहाँ पे भूकंप क्यों आया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या रीजन था कि यहाँ पे भूकंप आया। तो सबसे पहले ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप एक्चुअली जो म्यांमार का ये मैप है। तो म्यांमार में जो भूकंप कल आया है आपका, ये भूकंप म्यांमार के एक सिटी है जिस सिटी का नाम है मांडले सिटी। क्या नाम है यहाँ का सिटी का नाम? मांडले सिटी यहाँ का नाम है। ये देखिए आप, म्यांमार का ये नॉर्दर्न एरिया है, ये नॉर्दर्न एरिया में ये है मांडले एक सिटी है म्यांमार का। यहीं पे जो उसका एपिसेंटर था, एपिसेंटर मतलब उसका जो केंद्र था, जो एनर्जी रिलीज हुआ था, वो म्यांमार ही यहाँ मांडले सिटी है, यहीं से वो इसका एपिसेंटर था। जो क्या नाम है म्यांमार में इसका एक शहर है मांडले, यहीं पे आया था। जो मांडले के सरफेस, विनिथ द सरफेस ऑफ मांडले, डेप्थ इसका जो था वो लगभग 10 किलोमीटर था। कितना था? लगभग 10 किलोमीटर था जो यहाँ पे आया था। तो ये मांडले जो शहर है, ये आपका देखिए जो म्यांमार है, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही हैं, एक्चुअली इसी बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सगाइंग फॉल्ट। क्या बोलते हैं? सगाइंग फॉल्ट, SAGAING। इसको कई प्रोनाउंसिएशन में इसको अलग अलग बोलते हैं। कुछ लोग इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं शुगेन। क्या बोलते हैं? शुगेन फॉल्ट। तो लगभग जो हमारे इंडियन भाषा में लोग बोलते हैं सगाइंग फॉल्ट। आपको भी याद करना है कि ये जिस फॉल्ट का जो नाम है, ये क्या नाम है? सगाइंग फॉल्ट। सगाइंग एक सिटी है, इसलिए इसका नाम, जो फॉल्ट है उसी बगल में एक सगाइंग सिटी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सगाइंग फॉल्ट। ये फॉल्ट जो है, एक्चुअली जो फॉल्ट है, हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी आपको आगे बताने जा रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मोमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक कन्वर्जेंट मोमेंट्स होता है, एक ट्रांसफॉर्म मोमेंट होता है और एक डाइवर्जेंट मोमेंट होता है। तो अभी जो हम लोग आपको बता रहे हैं कि ये म्यांमार में जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देख रहे हैं, एक्चुअली ये एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का यहाँ पे रीजन है। किसका है? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है, इसका मतलब ये है कि कोई प्लेट है, कोई एक प्लेट अप जा रही है और एक प्लेट डाउन जा रही है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इसी को बोलते हैं
ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो यही ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में ये आपका आता है सगाइन फॉल्ट। तो सबसे पहले ये जो आप वेस्ट में देख रहे हैं ये इंडियन प्लेट है। ये कौन सा प्लेट है? ये इंडियन प्लेट है। यहाँ पे आपको कौन सा प्लेट दिख रहा है? ये आपका है इंडियन प्लेट। ये आपका कौन सा प्लेट है? इंडियन प्लेट। और जो आपको ईस्ट में दिख रहा है ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं बर्मा प्लेट। क्या बोलते हैं? बर्मा प्लेट। तो जो ये बर्मा प्लेट है और जो इंडियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट जो आप दिख रहे हैं ये मूव करता है लगभग, ये मूव करता है नॉर्दर्न में, और जो ये बर्मा प्लेट है ये मूव करता है आपका सदर्न में। तो ये देखिए नॉर्दर्न में जा रहा है और ये सदर्न में है। इसी फॉल्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो इसी की वजह से जो ये फॉल्ट सगाइन फॉल्ट है, जब यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से स्लाइडिंग होती है, ये देखिए ये कोई बुक है, ये देखिए ऐसे होते हैं, इसके वजह से क्या नाम है फ्रिक्शन होते हैं, और इसी फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे एनर्जी काफ़ी सारे मात्रा में एनर्जी स्टोर हो जाते हैं। वही एनर्जी जो है कभी कभी इवॉल्व होती है और वही इवॉल्वेशन की वजह से हम लोग भूकंप देखने को मिलता है। इससे पहले भी म्यांमार में यहाँ पे कई बार भूकंप आए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1946 में, कब? 1946 में भी यहाँ पे एक बार बहुत ही मैसिव भूकंप आया था। वहाँ भी उस समय भी इसका रिक्टर स्केल जो था वो 7.4 ही था। कितना था? 7.4 था। तो आपको ये मैं समझा दिया कि जो म्यांमार में जो ये आया है भूकंप, ये यहाँ पे जो रीजन है वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का जो है ये सगाइन फॉल्ट इसको बोलते हैं, और इसके वेस्टर्न में इंडियन प्लेट है जो नॉर्दर्न की तरफ मूव कर रहा है, बर्मा प्लेट है जो आपके सदर्न की तरफ मूव कर रहा है। और मैं आपको इसके आगे अब और मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ, तो आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको ले चल रहा हूँ। ये आपको मैंने सुना। अब देखिए ये कि इसका इम्पैक्ट आखिर 5 देशों में पड़ गया। क्यों पड़ा? इसका रीजन ये समझिए। आया तो देखिए भूकंप आपका म्यांमार में, कहाँ पे आया? भूकंप आपका आया म्यांमार में, कहाँ पे? मांडले शहर में। कहाँ पे आया? मांडले शहर में। लेकिन इसका इम्पैक्ट आपने सबसे ज़्यादा जो सुना है म्यांमार में, वो आपने इसका सुना थाईलैंड में। कहाँ पे सुना है? थाईलैंड में। थाईलैंड का जो कैपिटल है बैंकॉक, वो वहाँ पे क्या नाम है सबसे ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हुए हैं। कितने हुए? बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कई सारे बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो गई। वहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल था वो भी शायद कोलैप्स हो गया है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे जो इम्पैक्ट दिखा, इंडिया के ये नॉर्दर्न स्टेट्स हैं। आप देखिए इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट से जो टच है बाउंड्री, ये म्यांमार का बाउंड्री है, और म्यांमार का जो बाउंड्री टच है वो किससे है? थाईलैंड से। तो जो इसका इम्पैक्ट इस म्यांमार का जो भूकंप आया है, जो इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, ये लगभग 5 देशों में मिला है। कितने? 5 देशों में, 5 कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। वो कंट्री कौन कौन से हैं? आपका कंट्री है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार, थाईलैंड। ये आपका 1 2 3 4, ये देखिए इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड होगा और बांग्लादेश हो गया। तो आपके ये 5 देश क्या नाम है आपके, ये यहाँ पे इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिले। जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो देखने को मिला वो म्यांमार में देखा और थाईलैंड में देखने को मिला है। तो ये आपके मैं इसका मैप आप देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्यों आखिर 5 देशों में ही पड़ा। ये बांग्लादेश में आपको देखने को यहाँ पर मिला, उसके बाद इंडिया में देखने को मिला, म्यांमार में देखने को मिला और आपके थाईलैंड में देखने को मिला। इसका इम्पैक्ट जो है 5वां देश था वो चाइना भी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। कहाँ पे? ये चाइना आपका जो 5वां कंट्री है, यहाँ भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ तक ये समझ में आ चुका है। आगे इसके थोड़ा सा हम और आपको डिटेल से बताएंगे कि क्या है इसका रीजन। ये देखिए ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ये आपको जो मैंने अभी बताया था कि ये जो इसका रीजन है ये है म्यांमार, जो मांडले शहर था। यहाँ भी जो इसका सगाइन फॉल्ट है, यहाँ इसका जो रिक्टर स्केल का 7.4 समथिंग आया था आपका। बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड, इंडिया, ये आपके 5 देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और जब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है थाईलैंड के जो कैपिटल है बैंकॉक, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखें। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे बिल्डिंग जो है वो आपको कोलैप्स देखने को मिल रही होंगी। तो इसके बाद हम लोग आपको बताते हैं। अब आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सबसे आपके एग्ज़ाम से आपको क्या लेना है भाई कि मेरा एग्ज़ाम अब हमको एज अ करंट अफेयर्स में इसमें क्या हमको नॉलेज गेन करना है। तो सबसे पहले आपको ये गेन करना है
कि जो उस फॉल्ट का जो नाम था, उस फॉल्ट का जो नाम था वो एक्चुअली वो नाम था सगाइन फॉल्ट। क्या नाम है उसका? सगाइन फॉल्ट, SAGAING। इसको आप अलग अलग तरीके से मैंने बताया कि प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इसका नाम है क्या? सुगेन फॉल्ट आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुगेन, जी जो लास्ट में वो साइलेंट है, सुगेन फॉल्ट भी इसको आप बोल सकते हैं। दूसरा क्या है, आपको जो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो मूवमेंट्स के टाइप होते हैं, उस टाइप में ये कौन सा टाइप था? ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट था। कौन सा था? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट था। तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले म्यांमार में भूकंप आया था। म्यांमार का जो मंडले शहर है वहाँ पे इसका एपिसेंटर था। एपिसेंटर में उसका सगाइंग फॉल्ट था। सगाइंग फॉल्ट में इसका क्या था? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट था। अब हम लोग बात करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहाँ से आया। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहाँ से आया। सबसे पहले आपने जो पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आया था ये आपका 1967 में आया था, 1967 में। कब आया था? 1967 में। ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल, हमको पता है कि हमारा जो कॉन्टिनेंट्स है, जो ओशियन है, जो कॉन्टिनेंट्स है, आज भी हमारे कॉन्टिनेंट्स क्या है? मूव कर रहे हैं। जैसे हमारा इंडियन प्लेट है वो आज भी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में लगभग 17 मिली mm जो है पर ईयर वो अभी भी मूव कर रहा है। तो आपके जितने भी कॉन्टिनेंट हैं ऐसे आज भी क्या नाम है वो मूव कर रहे हैं। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी था ये 1967 में आया था। इससे पहले भी कई सारे थ्योरी आ गए थे। इससे पहले भी कई सारे थ्योरी आ चुके थे। वो थ्योरी कौन कौन से थे? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अल्फ्रेड वेगनर का थ्योरी आपने सुना होगा। अल्फ्रेड वेगनर का थ्योरी आया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या नाम है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए नाम से ही आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर जिसका जो नाम दिया है उसके नाम पे अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपको सब वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसका देखिए नाम क्या है? कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट और ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब क्या है? मूव करना। कॉन्टिनेंट का जो मूव कर रहा था उसके बारे में अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में, कब? 1912 में इन्होंने एक थ्योरी दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आया, उसके बाद आए थे हमारे हैरी साहब। कौन आया था? हैरी हेस। वो कब आए थे? हैरी हेस आए थे 1960 में। 1960 में हैरी हेस का एक हैरी हेस ये भी एक जियोलॉजिस्ट थे और इनका जो थ्योरी आया था उस थ्योरी का नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। क्या नाम था? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी मतलब क्या है कि जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स है, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स का जो 3 टाइप है मूवमेंट का, एक डाइवर्जेंट होता है और एक कन्वर्जेंट होता है और एक क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का इन्होंने मतलब बताया था कि जो ये डाइवर्जेंट होता है, जो ये प्लेट्स मूव कर रही हैं, यहाँ से कुछ मैग्मा जो होती हैं, मैग्मा जो रिलीज होती हैं, वही उसके वजह से क्या है, जो यहाँ के ये हैं ये मूव करते चले जाते हैं। इसके जो रॉक्स हैं ये क्या है? मूव करते जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूअर रॉक्स। क्या बोलते हैं? ये न्यूअर रॉक्स होते हैं। तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट होता है ऊपर का, इसलिए क्या होता है? न्यूअर रॉक्स होता है। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में हैरी हेस ने इसलिए बताया था। और उसके बाद फिर आ गए 1967 में आए थे आपके जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। अब आ गया है 1967 में, 1967 में कौन आया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। यहाँ पे जो प्लेट टेक्टोनिक, एक्चुअली जो प्लेट का जो टर्म दिया गया है, ये सबसे पहले जो प्लेट का टर्म दिया था, इस टर्म को दिया था टूजो विल्सन साहब ने। कौन सा दिया था? टूजो विल्सन। इस प्लेट का टर्म जो सबसे पहले प्लेट का बात ही कौन किया था? ये टूजो विल्सन से। कौन था? टूजो विल्सन। उसके बाद यहाँ पे आए थे WJ मॉर्गन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु वॉज प्रोपाउंडेड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आपके एग्जाम में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा WJ मॉर्गन। किसको मिलेगा? WJ मॉर्गन। अगर मॉर्गन वहाँ पे नहीं होंगे तो 100% आपको वहाँ पे टूजो विल्सन को देखने को मिलेगा। तो ये अब हम आइए बात करते हैं कि प्लेट के जो मूवमेंट हैं ये कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स। तो एक देखिए डाइवर्जेंट मूवमेंट है और एक कन्वर्जेंट मूवमेंट है और एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इसको बोलते हैं। तो डाइवर्जेंट में क्या होता है? डाइवर्जेंट में आपको जो देखने को मिलेगा, ये देखिए
डाइवर्जेंट फॉल्ट जो होता है ये आपका अपोजिट साइड मूव करते हैं। ये जो प्लेट्स होते हैं ये अपोजिट साइड्स मूव करते हैं और यहाँ पे जो मैग्मा रिलीज होती है, यहाँ पे मैग्मा ऐसे रिलीज होता चला जाता है। दूसरा जो फॉल्ट है ये है कन्वर्जेंट फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट है? कन्वर्जेंट फॉल्ट। कन्वर्जेंट फॉल्ट में आपको देखने के जो इंडिया है, इंडिया का जो ये इंडिया है और ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये देखिए आपका इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न में जाता है और यूरेशियन यहाँ आता है, तभी जाके ये जो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन बनते हैं वो यहाँ पे कन्वर्जेंट फोल्ड माउंटेन की वजह से ही आपके यंगेस्ट जो हिमालय बना है वो कन्वर्जेंट फोल्ड पे ही बना है। किस पे? कन्वर्जेंट बाउंड्री पे ही आपका हिमालय यहाँ पे बना हुआ है। आपको अमेरिका में जो आपने देखे होंगे रॉकीज माउंटेन और जो आप साउथ अमेरिका में देखे होंगे एंडीज माउंटेन, ये भी आपको कन्वर्जेंट बाउंड्री पे देखने को मिला है। ये सब बाउंड्री जो हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन इनको कहा जाता है कि अभी न्यूली माउंटेन्स बन रहे हैं। जैसे हिमालय का जो है आपने सुना होगा इसकी हाइट जो है अभी भी इंक्रीज हो रही है। इसकी हाइट क्या हो रही है? अभी भी बढ़ रही, इंक्रीज हो रही है। उसका रीजन क्या है? कन्वर्जेंट है। ये देखिए कन्वर्ज हो रहा है, तो ये जो कन्वर्ज हो रहा है इसकी हाइट ऐसे है जो हर साल ये कुछ में इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, इसलिए इसको बुलाता है हिमालयन का यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। जो ओल्डेस्ट माउंटेन में नाम आते हैं वो एप्लेसियन नाम आता है, इसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज अर्थक्वेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो आज जो भूकंप आपने म्यांमार में देखा उसका रीजन था कौन सा? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, जिसको मैंने बताया कि जो स्लाइड्स मूव्स अवे करते हैं, मतलब ये कोई अगर नॉर्थ में कर रहा है तो दूसरा कौन सा? ये आपका साउथ में करेगा। इसके वजह जो फ्रिक्शंस होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से क्या है जो एनर्जी स्टोर होती है वो कभी कभी इवॉल्व हो जाती है, जिसके कारण भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये जो मैंने बताया म्यांमार में जो भूकंप आया है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, जो सगाइंग फॉल्ट है, कहाँ पे? मांडले शहर में। और इसके कई सारे इम्पैक्ट जो कई सारे देशों में पड़े हैं, जो सबसे ज़्यादा देशों में इम्पैक्ट पड़ा उसका थाईलैंड में है। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये आज अर्थक्वेक अभी मैंने जो समझाया कि म्यांमार में भूकंप कैसे आया, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कुछ, और अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट करना होगा तो हमारे चैनल पे हमारे लेक्चर में क्या इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ इसके बारे में ज़रूर फीडबैक देखिएगा। धन्यवाद।